हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक आपका होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है पढ़ रखा है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है, एंड द लास्ट टॉपिक वाज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी डन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या सर? अकाउंटिंग के भी टाइप्स होते हैं। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और यू कैन से सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सब फील्ड क्या है? एक्चुअली अकाउंटिंग एक प्रोसीजर है जिसके अंदर में आपको वर्क करना पड़ता है। तो क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या क्या जानेंगे? इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेसमैन और ओनर और अकाउंटेंट विल स्टडीड अबाउट द हाउ विल प्रिपेयर द how we will prepare the profit and loss account and how we will prepare the balance sheet. So for preparing balance sheet, for preparing the profit and loss account, you have a better understanding about the financial accounting. ठीक है? तो in the financial accounting we have studied about the पीएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है? हाउ वी विल क्रिएट अ पीएल अकाउंट एंड हाउ वी विल क्रिएट अ बैलेंस शीट। ठीक है? व्हाट नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी मेड देयर, वहां पे कौन से नेसेसरी एडजस्टमेंट होते हैं, व्हाट रूल्स रेगुलेशन विल बी अप्लाई, दैट विल बी स्टडीड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि एक्चुअली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि सपोज दैट कि आप में को मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक लक्स साबुन का एग्जांपल ले लूं। लक्स साबुन आपने परचेज किया होगा, आपने देखा भी होगा। तो लक्स साबुन सपोज दैट कि इसकी कीमत 10 रुपए है, 10 रुपए में ये क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि इस लक्स साबुन जो 10 रुपए में सेल हो रहा है, इसको बनाने की कीमत कितनी है? सपोज दैट वो कीमत 8 रुपए है। एक लक्स साबुन को बनाने में 8 रुपए का खर्चा आता है, इसको बेचने में कितना लगता है? बेचने में कितना पैसा आता है? 10 रुपए। तो कहीं ना कहीं 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि बिजनेसमैन शुड अवेयर अबाउट द कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको और प्रॉफिट कमाना है, तो बेटा ये दिमाग में रख लो कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए रेट नहीं बढ़ा सकते। दिस टाइम ऑफ द कंपटीशन का टाइम चल रहा है, ये हर चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। हर एक गुड्स के लिए बहुत से कंपटीटर अवेलेबल है मार्केट में। साबुन के कई भी लाइफ बॉय है, साबुन के और भी ब्रांड अवेलेबल हैं। तो अगर आपने अपने लक्स साबुन की कीमत 10 से बढ़ा करके 15 रुपए में कर दिया, तो जो कस्टमर होगा वो आपका 15 रुपए का साबुन ना खरीद करके लाइफ बॉय परचेज करने लगेगा या कोई और साबुन परचेज करने लगेगा। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं 10 रुपए में ही बेच करके ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, देन यू हैव टू टेक डिसीजन अबाउट द कॉस्ट। कॉस्ट को लेकर के आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाउ वी विल कंट्रोल, हाउ वी विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो सामान हम बेच रहे हैं उसको बनाने की जो कीमत आ रही है वो जितनी कमाएगी, आप चीजों को उतने आसानी से बेच सकते हैं। अगर इसी को बनाने में आप किसी तरीके से 6 रुपए में बना दो और बेचने के लिए आप इसको 9 रुपए में कर दो, तो देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3 रुपए, और आपकी सेलिंग भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि जो भी कस्टमर होता है वो हमेशा सस्ता सामान परचेज करना चाहता है। सस्ते सामान के लिए आपको चीजों को सस्ता बेचना पड़ेगा, और आप सस्ते में तभी सामान को बेच पाएंगे जब चीजों को बनाने की कीमत क्या है? कम आए। ऐसा तो है नहीं कि लक्स साबुन बनने में 10 रुपया लग जाए और आप बेचेंगे उसको 9 रुपए में, ऐसा तो है नहीं, तो आप लॉस में चले जाएंगे। ठीक है? तो कॉस्ट कंट्रोल इज आल्सो फैक्टर फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है? सो इन द कॉस्ट अकाउंटिंग वी विल स्टडीड हाउ वी विल कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स। आप सामान को जब बेचते हैं उसको कितनी कम कीमत पे बेचा जाए, दैट विल बी स्टडीड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग विल क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हाउ अ कॉस्ट कैन बी कंट्रोल बाय द ओनर, बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करेगा। ऐसा ना हो सकता, एग्जांपल मैं ले लूं, हो सकता है ऐसा कहीं ना हो कि आपने जो रॉ मटेरियल परचेज करवाया है वो उधार में परचेज करवाया हो, उधार में परचेज करने की वजह से उसकी कीमत ज्यादा हो गई हो, जो डिस्काउंट आपको मिलना था नहीं मिला। या सेकंड प्रॉब्लम और क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपके यहाँ लेबर वर्क करते हो, बाकी कंपनीज में जो है मशीनरी वर्क करती हो। लेबर आपने 100 लगा रखा है, उसको आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। बाकी जगह एक मशीनरी लगा रखी है जिसको जो है कम में काम चल जाता है। ठीक है? तो क्या लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी आपकी है या कैपिटल इंसेंटिव? आप मशीनरी पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, या लेबर पे डिपेंड है? कहां पे कितना खर्चा आ रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है, वो 1 घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम 1 घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट की डिमांड क्या, सप्लाई क्या है, सारी चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके? नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है?
बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है जो मैनेजर होता है, जो ओनर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर एबिलिटी टू शो योर बैलेंस शीट, टू शो योर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्रंट ऑफ अदर। एक्चुअली मैनेजमेंट में क्या होता है कि एवरी मैनेजमेंट, एवरी बिजनेस आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन, सपोज दैट कि कोई प्लानिंग वो करने जा रहा है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी प्लान इन देयर माइंड, दे हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर प्रॉफिट आपने कमाया है उसके बेस पे जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी राइट, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेटर नॉलेज होना चाहिए। बेटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेटर नॉलेज का मतलब क्या है कि जो बैलेंस शीट दूसरों के सामने वो अलग तरीके से देखेगा, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो आपको बात सिखाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप जो उसको अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है, कि हम कैसे जो है चीजों को आगे मैनेज करेंगे। जो हमारा इस साल प्रॉफिट आया है क्या वो अगले साल में पॉसिबल है? क्या हमने इस साल 10 लाख रुपए कमाया है तो जो 10 लाख रुपए हमने प्रॉफिट का कमाया है उसको कहां पे यूज करना चाहिए? दैट 10 लाख will be used for purchasing a new technology machinery, or that 10 lakh will be invest anywhere to earn revenue। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आया तो उस 10 लाख रुपए के प्रॉफिट को क्या आप उसको नई मशीनरी परचेज करने में लगाना चाहते हैं, या उस 10 लाख रुपए को किसी कंपनी का शेयर परचेज करने में लगाना चाहते हैं जहां से आपको पैसा मिलेगा? क्या रिस्क है, कितना रिस्क है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको किस में सिखाई जाती हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से ही पता है मैनेजमेंट, ठीक है, किसको रखना है जॉब पे, किसको नहीं रखना है, सारी चीजें जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। ये टैक्स अकाउंटिंग क्या है? एक्चुअली एट द एंड ऑफ सेशन, एट द एंड ऑफ ईयर, अ बिजनेसमैन हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कि बिजनेसमैन जो कंपनीज होती है दे हैव टू पे द टैक्स एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ ईयर। तो जब सेशन आपका कंप्लीट होता है दैट टाइम बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। सपोज दैट अगर ये ओनर है तो ओनर ने पूरे साल भर मेहनत किया, ये उसकी फर्म जो है चल रही है, तो ये फर्म जब चलेगी तो फर्म के चलने के बाद क्या आएगा? आपको प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट पे क्या लगता है? इस प्रॉफिट पे लगेगा टैक्स। देखो इस पे क्या लग जाएगा? टैक्स। और ये टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी खजाने में ये पैसा जाता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ सेशन, एट द एंड ऑफ ईयर, एवरी बिजनेसमैन हैव टू पे द टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट। तो टैक्स कैसे पे करना है, कितना पे करना है, कितनी लिमिट है, किस तरीके से टैक्स का हमें रखरखाव करना है, किस तरीके से हमें देखना है उसको, दैट विल बी स्टडी इन द टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। नोट्स आप बना लीजिएगा, आपको बुक्स का जो है कॉपी दिया जाएगा। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ अलग तरीके की अकाउंटिंग है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट होता है, बेटा मेरे ध्यान से बात सुनिएगा, एवरी बिजनेसमैन आर अर्न मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, बट एवरी प्रॉफिट रिलेट टू द सोसाइटी। प्रॉफिट का हर एक रुपया सोसाइटी से रिलेट करता है। इफ देयर इज नो एनी कस्टमर इज अवेलेबल देन हाउ विल यू सेल योर प्रोडक्ट? आप बहुत अच्छा सामान बना लो, आप बहुत अच्छा लैपटॉप बना लो, आप बहुत अच्छा साबुन बना लो, आप बहुत अच्छा मशीनरी टूल्स टेक्नोलॉजी बना लो, बट इफ देयर आर नो एनी कस्टमर, देयर आर नो एनी कंज्यूमर अवेलेबल, अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? बनाने का कोई मतलब निकला? तो मैटर ये है कि इफ एवरी प्रॉफिट, एवरीथिंग इज अर्नड बाय द सोसाइटी, then it's a responsibility of the owner, it's responsibility of the company that gives something return to the society। सोसाइटी के फेवर में कुछ करिए, सोसाइटी के फेवर में कुछ करिए। आप जो है प्लांटिंग वगैरह कर दीजिए, ठीक है, आप प्लांट लगवा दीजिए, आप कुछ और काम करवा दीजिए, आप ट्रस्ट बनवा दीजिए, आप अनाथालय बनवा दीजिए, आप जो है स्कूल्स बनवा दीजिए, आप कुछ भी करवा दीजिए, ठीक है, गरीबों के लिए कुछ करिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है कि इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देयर आर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, देयर आर अ बेटर आइडियाज गिवन देन हाउ व्हाट अदर एक्टिविटीज शुड बी डन बाय द ओनर टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक्चुअली मैंने पहले सेशन में क्या बताया था आपको कि इन द अकाउंटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मनी, सिर्फ पैसे कमाना हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। बट अब ये कह दूं कि दीज आर आवर मेन मोटिव बट दीज आर आवर नॉट सोल मोटिव। अगर हमारा ये सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ पैसे कमाना ही हमारा सोल मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब कि व्हाट अदर थिंग्स, व्हाट अदर वर्क शुड बी डन बाय द कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है। कौन कौन से और काम जो है सोसाइटी के लिए किए जाने चाहिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे जो है कंटिन्यू करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपका लास्ट टॉपिक हो चुका।
अब बात करेंगे हम यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी, मतलब जो आपने सीट बनाई है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बड़ी सीट, उसमें आपको पता चल रहा है कि आप देख सकते हो उसमें कितना प्रॉफिट कमाया आपने, बैलेंस शीट में आपका कितना असेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आपकी कंपनी की रेपुटेशन है, जो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन है, जो आपके कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटीज है, जो आपके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी मतलब जो पीएल अकाउंट है, दैट शुड बी डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ अदर। उसे बाकी को दिखाना पड़ता है, ना दिखाएं तो और दिखाएं तो। दिखाना पड़ेगा क्यों? जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे कुछ, उस इंफॉर्मेशन से कुछ प्लानिंग की जाती है, उस इंफॉर्मेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो है रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो देखिए क्या है, इंटरनल यूजर है उसके और एक्सटर्नल यूजर है। इंटरनल यूजर हु आर वर्किंग इनसाइड द कंपनी, हु आर ओनर ऑफ द कंपनी, हु आर ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड एक्सटर्नल यूजर हु आर नॉट ओनर ऑफ द बिजनेस बट दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी। कुछ ऐसे यूजर हैं जो फर्म के मालिक है, जो फर्म में काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे यूजर हैं जो फर्म में तो काम नहीं कर रहे हैं बट दे आर डायरेक्टली रिलेट टू द कंपनी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है उनके जो है जो भी कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस होता है उससे उनका भी जो है हित, उनका भी इंटरेस्ट जो है जुड़ा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इंटरनल यूजर में कौन कौन हो सकता है। मैंने पहले लिखा ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक। पहले ये बात तुम ध्यान से देख लो, ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। ओनर वांट टू नो दैट व्हाट इज एफर्ट फॉर द व्हाट इज रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट। जितना उसने मेहनत किया उसके कंपेयर में उसका क्या रिवॉर्ड था। सो बिजनेसमैन जो होता है, एक्चुअली एवरी ओनर और इन्वेस्टर कैपिटल इन द बिजनेस। कैपिटल का मतलब होता है कि पूंजी। जो एक बिजनेसमैन ने उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस बिजनेस में पूंजी लगाई है, उससे वो ये जानना चाहता है कि उसको पूरे साल मेहनत करने के बाद क्या आउटपुट निकला। ठीक है, जो आउटपुट निकलेगा वो कहां से पता चलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को सब कौन जाना चाहता है? सबसे पहले कौन जाना चाहता है? इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर में भी सबसे पहले कौन जाना चाहता है? मालिक, मतलब ओनर। ठीक है, ये तो ओनर की बात हो गई। अगर बेटा बिजनेस है, सिंगल है तो ओनर। अगर यही कहीं कंपनी होता तो इसी मालिक का नाम ओनर ना हो करके क्या पड़ जाता? शेयर होल्डर। तो ये चीजें आप जाएंगे आगे तो देखेंगे, बीएसटी में ये चीज जल्दी क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ना लीजिए। क्योंकि कंपनी के अगर आपका एक सिंगल ओनर है तो मालिक बोला जाएगा, अगर वहीं कई कंपनी से कई ओनर है तो शेयर होल्डर बोला जाएगा। तो एवरी ओनर, एवरी शेयर होल्डर वांट टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी एंड व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। द फर्स्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ओनर। मैनेजमेंट, एक्चुअली एवरी प्लानिंग, एवरी डिसीजन आर टेकिंग by the management on the basis of profitability capacity, on the basis of financial position of the business। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की और प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी क्या है, उसको ध्यान में रख करके उसके बारे में पहले सोच करके, ऐसा ना हो कि हमारी कैपेसिटी ही ना हो और हमने जो चीजों को ऑर्डर कर दिया, हमारे पास कैश ही ना हो और हमने मशीनरी का ऑर्डर कर दिया। तो सारी चीजों को ध्यान में देख करके कौन डिसीजन लेता है? मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत किसको किसको है? इंटरनल यूजर में एक तो मालिक को जरूरत पड़ती है, दूसरा मैनेजमेंट को। मालिक ये देखना चाहता है कि जो पैसा उसने लगाया उस पर क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। मैनेजमेंट ये चाहता है कि अगर हमारे पास बेटर पूरी तरीके से रियल फिगर होगा बिजनेस का, देन वी आर एबल टू टेक अ जस्टिफाइड डिसीजन। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल यूजर कौन कौन हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूजर का मतलब ऐसे बाहरी लोग जो फर्म से जुड़े हुए हैं और उससे उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। पहला इन्वेस्टर। अब पहले बात, इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर और सेवर में फर्क होता है। अगर आपने 2-2 रुपए अपनी गाड़ी कमाई का, अपने पैसे का, सैलरी का 10-10 हजार 25 हजार बचा करके कहीं रख दिया तो वो क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। सेविंग जो होता है कौन करता है? सेवर करता है। लेकिन सेविंग का पैसा कभी बढ़ता नहीं है। इन्वेस्टमेंट कब माना जाएगा? वो जब आपने अपनी सेविंग का पैसा कहीं पे जा करके इन्वेस्ट कर दिया, ये सोच करके कि वहां से क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, इनकम आएगा। इन्वेस्टमेंट मींस, इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेविंग विच आर इन्वेस्ट एनीवेयर टू अर्न रेवेन्यू और टू अर्न इंटरेस्ट। पैसे कमाने के लिए अगर कोई पैसा कहीं पे जमा कर दिया जाता है उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, और जो ये करता वो होता है इन्वेस्टर। सपोज दैट कि ये आपकी कंपनी चल रही है, आपकी कंपनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, जो कंपनी आपकी चल रही है, इस कंपनी में इन्वेस्टर ने जो पैसे लगाए हैं उस पर हर साल उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है।
इन्वेस्टर ने जो पैसे लगाए हैं वो ये जानना चाहता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी कितनी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कंपनी अपवर्ड जा रही है, देखो कंपनी आपकी अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, तो वो ये जानना चाहता है, ठीक है, ताकि अगर कोई लॉस की कंडीशन आए तो कम से कम वो अपना पैसा तो विड्रॉ कर पाए, पैसे तो निकाल पाए, ठीक है। तो इन्वेस्टर इज ऑल्सो वांट टू नो दैट कि व्हाट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सेकेंड, ये तो पुराने इन्वेस्टर की बात हो गई। इफ एनी न्यू इन्वेस्टर वांट इन्वेस्ट अमाउंट इन आवर कंपनी, अगर कोई नया इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी पेमेंट की कैपेसिटी क्या है, हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी की कैपेसिटी क्या है, हमारा टर्नओवर क्या है, वो चीज़ें जानना चाहेगा, ठीक है। और वो जानने के लिए उसे क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन जो आपने पूरे साल मेहनत करके बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाया है, दैट शुड बी डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर, बिकॉज इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट अमाउंट इन योर कंपनी, ठीक है। तो उसका राइट है कि उसको अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ साफ साफ बताएं, ठीक। इसके बाद है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर दो चीजें यहां पे लिखी गई हैं, देखो यहां शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, ये लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। बेटा शॉर्ट टर्म क्रेडिटर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर का मतलब होता है कि कुछ लोग फर्म को लोन देते हैं, ठीक है, कुछ लोग फर्म को लोन देते हैं, वो लोन सामान के बेस पे हो सकता है, वो लोन गुड्स के बेस पे हो सकता है। सपोज दैट आपको पैसे की जरूरत थी, दैट मनी यू आर टेकन एनीवेयर, आपने किसी कहीं से वो पैसे लिए, तो जिसने आपको पैसे दिए वो आपका क्रेडिटर होगा। जिससे आप उधार में कुछ भी लेते हो, जिससे आप उधार में कुछ भी लेते हो, वो आपका क्या होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है। क्रेडिटर कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, कैन बी इन फॉर्म ऑफ गुड्स। अगर पार्टी ने आपको नगद दे दिया कि ले जाओ भैया काम चला लो अपना, तो वो आपका कैश क्रेडिटर माना जाएगा। गुड्स के केस में क्या होगा कि आपको पता है कि आप सामान को उधार भी खरीद करके लाते हो, कैश में बेचते हो, क्रेडिट में भी बेचते हो। तो व्हेन यू आर परचेजिंग योर गुड्स ऑन क्रेडिट, जिस पार्टी से आपने सामान को परचेज किया वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्रेडिटर होगा वो भी आप जानना चाहेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी क्या है। एक्चुअली वो ये तो सिक्योरिटी चाहेगा ना कि क्या पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट कैन बी मेड विद इन अ टाइम, क्या टाइम पे पेमेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई शॉर्ट टर्म क्रेडिटर एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर वांट टू नो अबाउट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी। क्रेडिटर, एम्प्लॉय, देखो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया, क्रेडिटर तो हो चुका है, एम्प्लॉय की बात हो रही है। जो एम्प्लॉय फर्म में वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉय किसी भी फर्म किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं, तो उनकी एक लिमिटेड सैलरी होती है, दैट सैलरी में बी 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है। बट द प्रॉफिट विच आर गेन बाय द कंपनी, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ने एफर्ट किया है, जो मजदूरों ने, जो कर्मचारियों ने, जो वर्कर ने मेहनत की है, उसी मेहनत का नतीजा है कि फर्म को एक हाई प्रॉफिट हुआ है। तो एम्प्लॉय वांट टू नो दैट व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ठीक है, बिकॉज दे आल्सो वांट अ सरप्लस इन दियर सैलरी। वो ये चाहते हैं उनकी सैलरी, उनका वेजेज, उनकी मजदूरी जो है वो बढ़ा दी जाए। आज सैलरी मेरी 10,000 है, कल 12,000 हो जाए, आज मेरी 12,000 है, कल 15,000 हो जाए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, जब तक ये पता चले नहीं उनको कि हाँ फर्म जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। लॉस की कंडीशन में तो कोई बढ़ाने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन अगर फर्म प्लस में जा रही है तो दैट प्रॉफिट आर रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जो मेहनत की उसी का वो रिजल्ट है, दैट्स वाई उनके भी फेवर में कुछ जाना चाहिए। इसके बाद है टैक्स अथॉरिटी। ये टैक्स अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी जानना चाहते हैं आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। आप लोगों से लोन ले रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, आप बैंक से लोन ले रहे हैं कि आप पेमेंट कर पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे या दिवालिया घोषित हो जाएंगे। चीजें जो आगे टर्मिनोलॉजी में आएंगी टेंशन ना लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। आपके पास प्रॉफिट कैपेसिटी है कि नहीं, कैश कैपेसिटी है कि नहीं, टैक्स आपने पे किया है कि नहीं, तो सारी चीजें उसको भी चाहिए। इसके बाद है टैक्स अथॉरिटी हो गया। गवर्नमेंट में का भी वही सेम काम है, चेक करना कि जो उसकी कैपेसिटी क्या चल रही है, उसकी पोजीशनल स्टेटमेंट क्या है। कंपटीटर, कंपटीटर क्या होते हैं, जो मार्केट में कंपीट करते हैं वो ये जानना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो कंपटीटर वो ये जानना चाहते हैं कि जो मार्केट में ये पर्टिकुलर कंपनी वर्क कर रही है, ठीक है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी क्या है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी से वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी से उसकी बैलेंस शीट से भी बैलेंस शीट को क्या करते हैं, मैच कराते हैं, टैली करते हैं। टैली करने का मतलब कंपेयर करते हैं, दे आर एबल टू कंपेरेटिव स्टडीज, वो कंपेयर करते हैं उसका, ठीक है। कंपेयर करने से क्या पता चलेगा कि हमारी फर्म जो है
बाकी कंपनियों के फेवर में जो है अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, दो तरीके का एनालिसिस होता है कंपनी का, एक इंटरनल एनालिसिस होता है, एक एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। इंटरनल एनालिसिस में क्या करती है कंपनी? इंटरनल एनालिसिस में वो अपने प्रॉफिट को पिछले ईयर से कंपेयर करती है कि 2019 में कितना कमाया, 20 में कितना कमाया और 21 में कितना कमाया। ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या करती है कि हमने साबुन की फैक्ट्री लगा करके 1 लाख रुपए कमाया, बाकी ने साबुन की फैक्ट्री लगा करके कितना कमाया, तो वो क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। और दैट कैन बी पॉसिबल व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। अगर ये डिस्क्लोज नहीं रहेगा तो जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है पब्लिक भी जानना चाहती है कि कंपनी को फायदा कैसे हो। वैसे पब्लिक के केस में ऐसा नहीं है कि सभी को जरूरत है, लेकिन जो जानना चाहते हैं उनके लिए जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर दैट कंपनी कि उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज यू नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंपनी हैव टू फॉलो some social responsibility toward the society. Only profit making, only profit taking, only profit earning is not the main objective of the company. Company have to solve, company have to do some social responsibility, and the social responsibility about doing something for the welfare of the society. ठीक है, because every profit is directly related to the customer or consumer of the society, and that consumer, that customer are living in a society. That's your responsibility of the company. Just do something for the society. ठीक है, तो ये चीजें जो है इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इतना हो चुका आपका, इसको भी आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियोज में होगी। उसमें आपको पढ़ना है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के क्या एडवांटेज हैं, एंड नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। दैट विल बी कंसिडर इन द नेक्स्ट वीडियोज। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।